प्रणाम। पूरे गिरिडीह लोकसभा को प्रणाम, सलाम, आदाब आदाब अर्ज है, सत श्री अकाल। और आप जो सवाल किए उसका मैं अभी जवाब दे रही हूँ। मुद्दा गिरिडीह लोकसभा में मुद्दा ही मुद्दा है, समस्या ही समस्या है। मैं मुद्दा लेकर नहीं आई हूँ, मैं समस्याओं का समाधान करने आई हूँ। जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर वो पलायन की समस्या है। हमारे युवा लोग यहाँ काम न मिलने की वजह से घर द्वार छोड़कर बाहर जाकर 10,000 5,000 की नौकरी करते हैं। उनके घर में उनकी पत्नी या उनकी माँ अकेली पड़ जाती हैं। ये बहुत बड़ा तकलीफ़ है। इस तकलीफ़ को मैंने कोरोना काल में देखा है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। मैं पोस्टेड थी नवाडी हॉस्पिटल में, और वहाँ पर जब बाहर से बच्चे आने लगे तो उनका जांच करने के लिए हम लोग वहाँ पर थे। तो हम पूछते थे कि इतना दूर से तुम लोग पैदल आए हो, 1000 किलोमीटर की दूरी से कोरोना काल में, क्या तुम लोग को यहाँ नौकरी नहीं मिलता है? अगल बगल में क्यों जाते हो इतना दूर नौकरी करने? बोला मिलता मैडम, तो घर परिवार छोड़ के इतनी दूर नहीं जाते, और आज इस तरह से हम लोग को तकलीफ़ लेके वापस नहीं आना पड़ता। तो ये उसी समय से मेरे दिमाग में आ गया कि हमको कुछ करना है। सबसे पहला काम करना कि इस पलायन को रोकना है। तो कैसे रोकें? जब तक हम सिस्टम में नहीं आते हैं, जब तक हम सरकार में नहीं आते हैं, तब तक हम कैसे रोक सकते? मेरे हाथ में कोई दूसरा उपाय नहीं था। तो मैं पॉलिटिक्स में आई। पॉलिटिक्स में आने के बाद मैं ये सब काम कर रही हूँ। तो मेरा जो मुद्दा आप पूछ रहे हैं, तो सबसे पहला मुद्दा है पलायन रोकना। दूसरा मुद्दा है चिकित्सा को पूरी तरह से सुदृढ़ करना, जिसके लिए मेडिकल कॉलेज जल्दी से जल्दी, मतलब यदि मैं ओथ लेती हूँ तो 2 साल के भीतर मेडिकल कॉलेज की उनका शिलान्यास तो मैं करवा ही दूँगी। इंजीनियरिंग कॉलेज उसका भी स्थापना करना, क्योंकि यहाँ के लोग बाहर जाते, गरीब बच्चों को बाहर जाने में नहीं बनता है, वो लोग नहीं जा पाते। तीसरा है कि स्किल डेवलपमेंट के जितना भी तरह का प्रोग्राम होना चाहिए उसको करवाना। चौथा है महिला सशक्तिकरण करवाना। महिला सशक्तिकरण के लिए भी छोटे छोटे लघु उद्योग लगवा के यदि किया जाए तो महिलाएं सशक्त हो सकती हैं। उसके बाद है कि हमारा बंद पड़ा हुआ बीमार खदान जो है, कोयला का खदान, उसको खुलवाना। हमारा जो इतना रैक लोडिंग हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी लोकल सेल में ट्रांसपोर्ट लोडिंग में कन्वर्ट करवाना, ताकि हमारे बेरोजगार युवा भाइयों को बहनों को रोज़गार मिल सके। इसके बाद है कि हमारा पूरा पावर प्लांट बैठा हुआ है, काम करता है, बहुत कम क्षमता से काम करता है। हमारे पास DTPS है, BTPS है, CTPS है, लेकिन पूरी क्षमता से कभी काम नहीं किया। यदि इसका सभी जो प्लांट ख़राब हो चुका है, इसको रिनोवेट कर दिया जाए, नया प्लांट लगा दिया जाए, तो हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि 24 घंटा में कम से कम 22 घंटा तो बिजली मिल ही सकती है। और जब बिजली मिलेगा तो उद्योग भी अच्छा चलेगा। इसका जो सबसे बड़ा काम है वो है औद्योगिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना। गिरिडीह से लेकर गोमिया तक के बीच में हमारे पास रोड की व्यवस्था है। यदि इसको हम लोग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कन्वर्ट करें तो हमारे उद्योगपति भाई लोग जो इतना सारा काम को कोई व्यवस्था के बगैर कर रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं और युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं, उनको जब सुविधा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, कॉरिडोर मिलेगा, तो वो और ज़्यादा बल से काम कर पाएंगे और हमारा पलायन का समस्या का समाधान हो पाएगा। मैम, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ, मैं अपने आप को सबसे ऊपर देख रही हूँ, क्योंकि मैं पार्टी से नहीं हूँ ना। मैं जनता क्यों? जनता हमारी, तो जनता बड़ी है कि पार्टी बड़ी है? चुनाव प्रचार के लिए मोदी जी आ रहे हैं। JMM से जो कल्पना सोरेन है वो भी इधर पूरा मोदी ताकत जी झोंके हुए देश हैं। के प्रधानमंत्री हैं, बहुत यशस्वी हैं, प्रचार में उनको आना ही चाहिए। वो आ रहे हैं, लेकिन वो ये तो कभी नहीं कहे कि उषा सिंह को हरा दो, कभी बोले क्या? लेकिन आप मोदी जी की समर्थक हैं, अभी भी है। लेकिन आप चुनाव तो लड़ रही हैं उनके खिलाफ ही। उनके खिलाफ किसने कर दिया? निर्दलीय किसी का खिलाफ नहीं होता है। निर्दलीय चुनाव इसलिए लड़ा जाता है कि हम जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर समाज के साथ, समाज के लिए काम करें। इसलिए दल को छोड़कर जब लड़ते हैं हम, तो हमारा पूरा समाज है, एक एक व्यक्ति है और मैं सबकी हूँ। अन्य प्रत्याशियों को लगातार दौड़ा हो रहा है, ऐसे में आप कहीं पिछड़ नहीं रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा भी दौरा लगातार हो रहा है। अब दिखावा को दौरा नहीं कहते हैं, जन संवाद को दौरा कहते हैं। यदि किसी के पास बहुत अत्यधिक पैसा है तो पहले तो सवाल करना चाहिए कि पैसा आया कहाँ से। दिखावा करने के लिए पैसा भी तो चाहिए दौरा करने के लिए। यदि कोई 100 गाड़ियाँ लेकर चल रहा है, लोग दौरा कर रहा है, तो पैसा कहाँ से आया?
मैं तो वो नहीं कर रही हूँ, मेरे पास पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ समाज के लिए आई हूँ। अपना 1-2 गाड़ी से निकलते हैं हम लोग, और हमारे जो जहाँ भी हमारे युवा लोग हैं हमारे साथ हो लेते हैं, और उनके साथ हम घर घर में संवाद करते हैं। उनका दुख दर्द मैं समझती हूँ, सुनती हूँ, और मेरा जो वादा है वो सुनते हैं और संवाद होता है। ये कैसा रिस्पांस मिल रहा है अभी क्षेत्र में? बहुत अच्छा, सुपर। आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? मैं तो 100% अस्वस्थ हूँ। कोई भी व्यक्ति लड़ाई के मैदान में हारने के लिए थोड़ी उतरता है। कोई भी व्यक्ति जब लड़ाई होती है तो हारने के लिए कोई नहीं उतरता है। वो तो डिसाइड होता है कि युद्ध के अंदर में किस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है। ठीक है। थैंक यू।